ओके, तो इन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर में हमारे आज जो कुछ कॉमन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको पहले आज हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी में से हमें दो आइडेंटिटी और निकल जाती है। क्या निकल जाती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेन आइडेंटिटी ये है और इसमें से ये दोनों बाकी हमने सब आइडेंटिटी निकाल ली। चले नेक्स्ट, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा स्क्रीन अटकी है। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी में से दो आइडेंटिटी सब आइडेंटिटी निकाल लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या कर सकते थे, इसमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट विल बी 1 को आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये बिकम हो जाए, इट बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मेन ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है वो याद होनी चाहिए, वहां से बाकी की ये दो सब आइडेंटिटी आप याद अपने आप हो जाएगी, आगे पीछे उसको शिफ्टिंग करेंगे तो। ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा, तीसरी आइडेंटिटी में क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो राइट डाउन थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, वन चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, राइट। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को राइट साइड में लेके जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है।
तो ये तीन मेन आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर तीसरी, जिसमें से ये बाकी की हमने दो सब आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। चलो नाउ इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो जैसे ये प्रॉब्लम है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चार ऑप्शन है, 1, 9, 8 and D is 0। हाँ ठीक है, तो आंसर 9 आएगा। 9 आने के लिए क्या है इसमें, आपको क्या है दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, 9 है ना। हाँ तो अब यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी है मेरी 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे बेटा, 9 और अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो पता ही है सबको, अभी लिखवाई थोड़ी देर पहले, क्या लिखवाई 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 मल्टीप्लाई 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा आंसर, 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन था हमारे लिए, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। हाँ sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। यहां पे चार ऑप्शन है, ऑप्शन है sec थीटा, साइन थीटा, cosec थीटा एंड ऑप्शन डी इज cos थीटा। तो इसको आइडेंटिटी के हेल्प से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे, लिखा। तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के हिसाब से इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या है, क्या sec थीटा की वैल्यू 1 है। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा,
1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में लिखो 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे देखो, नीचे पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, कॉस थीटा। नीचे एलसीएम हो गया कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा बेटा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में यहां पे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो। सो अभी ऊपर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में कॉस थीटा। Now what is 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. Cos square theta upon cos theta. ठीक है, अब यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से cos थीटा कैंसिल होगा, इधर से भी एक कैंसिल हो गया, तो अब आंसर में क्या बचा ओनली cos थीटा। हमारे पास ऑप्शन में था cos थीटा, यस द ऑप्शन इज डी, द ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये हो गई पूरी आइडेंटिटी की मेथड। अब एग्जाम में, अगर एग्जाम में ऐसे कितने भी प्रूव करने को आता है, कुछ आता है, तो मैं एक दूसरा एक तरीका सिखा रहा हूं, शॉर्टकट वे। हो गया नोट? हाँ, तभी 1 आएगी। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस चले रफ करो। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूं कि भाई इतना अगर मान लो प्रूफ सेट करने को नहीं आता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। और 4 ऑप्शन दिए थे, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है, कोई भी थीटा की वैल्यू को वो कर लो, एज्यूम कर लो, कोई भी थीटा की वैल्यू को एज्यूम कर लो कि भाई यहाँ पे सपोज मेरे लिए थीटा, सपोज यहाँ पे थीटा या ए जो भी है,
वो मेरे लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज 60 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ लेट थीटा की वैल्यू क्या ले लूँ, इसमें तो ज्यादा इजी रहेगा, बोलो 45 ले लूँ, ठीक है, लेट थीटा इज 45 डिग्री, या फिर 0 ले लेते हैं, 0 ज्यादा इजी रहेगा। तो लेट थीटा इज, थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा को मैंने 0 ले लिया, अब जितना है मेरे को यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, रफली तुम्हें फटाफट करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे तुमने इसको क्या लिख दोगे, sec 0 प्लस tan 0 tan 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन 0, ठीक है। अब sec 0 क्या है, वैल्यू ऑफ sec 0 इज 1, tan 0 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन 0 इज आल्सो 0। तो अभी ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो इसकी वैल्यू मुझे 1 मिली। आ गई बात समझ में, इधर तक वैल्यू मुझे 1 मिली। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, देख लो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए थे, वहां पे मुझे सब में वैल्यू क्या पुट करनी है, थीटा की जगह 0। हाँ, अब ये 4 ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ पे थे, जैसे ये sec 0, उसके बाद थीटा की जगह मुझे 0 0 पुट करना है, साइन 0, cosec 0 एंड d इज cos 0। cos 0, अब इनकी वैल्यूज चेक करके पुट कर दो यहाँ पे, जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे sec 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ओके 1 आने दो, साइन 0 0, cosec 0 नॉट डिफाइंड, cos 0 1। अब मेरा LHS भी 1 था, RHS पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज 2 चीज की हो रही है, देखो पॉसिबिलिटीज 2 जनों की हो रही है। 1 मिनट, स्क्रीन स्ट्रक कर गई। हाँ, अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज किस किस की हो रही है। तो एक तो साइन 0 वाले को कट कर दो, वो हमारे ऑप्शन से कट हो जाएगा क्योंकि वो 0 आ रहा है। दूसरा cosec 0 भी कट हो गया। अब देयर इज ए फाइट बिटवीन sec 0 एंड cos 0, मतलब पॉसिबिलिटी sec 0 भी आंसर हो सकता है, cos 0 भी आंसर हो सकता है। तो अब ऐसे अगर 2 बार अगर फंस रहा है तो क्या करोगे, इसमें एक और वैल्यू कर लो। अब सपोज यहाँ पे मैंने जैसे ये थीटा को 0 लिया था, थीटा को 0 की जगह अभी आप यहाँ पे थीटा को 45 ले लो, थीटा को 45 ले लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं वैल्यू। तो अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आप sec 45 tan 45, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई कैसे आप फटाफट इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे sec 45 tan 45 और यहाँ पे हो जाएगा sin 45, राइट, टेक sin 45। sec 45 की वैल्यू √2, tan 45 1 माइनस sin 45 1 बाय √2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1
ये हो जाएगा √2 - 1, एलसीएम लोगे अपॉन √2 अपॉन √2, √2 + 1 मल्टीप्लाई √2 - 1 तो √2 + 1, वहां से एलसीएम ले लोगे नीचे में √2 का, तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करो फटाफट, ऊपर में देखो a + b a - b की आइडेंटिटी हो रही है, तो √2 + 1, √2 - 1 में क्या हो जाएगा, a² - b², तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन √2, गॉट इट। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर -1² अपॉन 2, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 - 1 अपॉन √2, 2 - 1 क्या होता है, 1/√2। तो मैंने अभी जब 45 की वैल्यू डाली तो क्या मिला मुझे, 45 डिग्री जब मैंने वैल्यू डाली तो क्या मिला, 1/√2, गॉट इट। अब यही चीज वापस जो दोनों के बीच में फाइट हो रही थी वहां पे आप वैल्यू पुट करके चेक करो, सब में नहीं वैल्यू पुट करोगे, कहां पे सिर्फ करोगे, sec 45 और, तो sec 45 की वैल्यू कितनी थी, √2, तो ये ऑप्शन कट गया ना हमारा, हमें क्या मिल रहा था, 1/√2। ठीक है, तो sec 45 हमें मिल रहा था √2, और cos 45 क्या मिलेगा, 1/√2। आई बात समझ में, तो ऑप्शन कौन सा मेरे लिए राइट हो रहा है फिर, अब डी हुआ ना, cos 45 1/√2। तो इस तरीके से भी आपको अगर पूरी आइडेंटिटी को अगर मान लो यूज नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक दूसरा टेक्निक बताया मैंने कि जहां पे आप अपने ऑप्शंस में से वैल्यूज पुट करो और वहां से फाइंड आउट कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आया, तो अभी तो एग्जाम है ऑप्शन से रिलेटेड है, तो जब ऑप्शन से रिलेटेड है तो वहां पे आपको पूरी आइडेंटिटी अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लाओ चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं हम एक ऑप्शन के थ्रू। लिखो, वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 1 2 एंड -1, 0 1 2 एंड -1। अब ये आइडेंटिटी मान के चलो कि ये तुम्हें सॉल्व करनी नहीं आ रही है, ठीक है, सॉल्व करनी नहीं आ रही है। अगर अब सॉल्व करनी नहीं आती है तो क्या करेंगे, क्या बताया मैंने,
करो, वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करके फटाफट चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने थीटा 45 ले लेते हैं, थीटा को हम क्या ले लेते हैं बेटा 45। अब वैल्यू पुट करो, चलो 1 + tan थीटा + sec थीटा मल्टीप्लाई 1 + cot थीटा - cosec थीटा। हाँ, थीटा को एज्यूम कर लो 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 45 ही कोई भी हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, बट 45 डिग्री करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि tan 45 = 1। तो यहाँ पे हम थीटा को 45 एज्यूम कर लेते हैं, तो नाउ 1 + यू राइट tan 45 + sec 45 मल्टीप्लाई 1 + cosec 45। tan 45 की वैल्यू 1। नाउ पुट द वैल्यूज। सो नेक्स्ट पेज पे आप लिख दोगे 1 + tan 45 = 1 + sec 45 = √2, फिर 1 + 1 - cosec 45 वो भी √2, ठीक है। cot 45 1 होता है। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, टेबल बनाना भी सिखाया था पहले के क्लास में, और अगर भूल गए हो तो मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको कंप्लीट करो वहां से, और करो जरूर। अब यहाँ पे 1 + 1 क्या लिखोगे 2, और 1 + 1 अगेन 2 - √2। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b की आइडेंटिटी, राइट। a + b a - b, a + b बेटा और a - b, a² - b²। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2² - √2 का होल स्क्वायर, गॉट इट। 2 का स्क्वायर बच्चे 4 - √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 क्या मिल रहा है 2। ऑप्शन मिला सी। कैसा इजी वे है कि नहीं बोलो। तो फिर तो वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि भाई आपको पूरा उसको डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हो गया। चले नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करें। राइट डाउन cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a नहीं, इसको हटा दो, दूसरा लिखो क्वेश्चन। राइट डाउन sec थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा देन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में है 1 2
-2 1। ऑप्शन आर 1 2 -2 एंड -1। क्या आंसर हो सकता है? अब या तो आइडेंटिटी से इसको पूरा सॉल्व करो, नहीं तो आप इसमें एज्यूम कर लो वैल्यू थीटा की और फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो थीटा को क्या ले लोगे, फिर से 45 ले लो, ठीक है। तो लेट थीटा इज 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करो वो 45 डिग्री वैल्यू। तो sec 45 फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन 45 आफ्टरवर्ड्स अगेन sec 45 प्लस tan 45। अब यहां पे देखो sec 45 की वैल्यू √2 1 माइनस साइन 45 1 माइनस 1 बाय √2 sec 45 अगेन √2 प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देख लो, यहां पे आप लिखोगे √2, फिर अब यहां पे एलसीएम आ जाएगा √2, एलसीएम में क्या लोगे, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, इधर हो जाएगा √2 प्लस 1। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो गया, ये √2 और इधर √2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, √2 माइनस 1 एंड √2 प्लस 1। आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर इज 2, 2 माइनस 1। आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्शन इज ए। तो यहां पे पूरा मेथड अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तब आंसर आएगा, इतना प्रूव करना पड़ेगा। उसकी जगह आपको क्या है कि बेटर है कि आप इसमें से कोई भी वैल्यूज लीजिए, हाँ ठीक है। अगर फिर भी चारों ऑप्शन में मान के चलो कि अगर कोई वैल्यू पुट की और कोइंसाइड कर रही है आएगा। तो अगर कोइंसाइड कर रही है, अगर 30 60 लोगे तब भी आएगा, लेकिन अगर मान लो कोइंसाइड कर रही है और अगर कोई दो वैल्यूज आ रही है तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या करोगे ऐसे केस में, ऐसे केस में कोई दूसरी वैल्यू और लेके चेक करना पड़ेगा।